आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मास्टर डायरेक्शन क्लासेस में। बच्चों आज बच्चों लेक्चर नंबर 5 में क्लास 10 और आपका चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे बच्चों उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में हमने सीखा था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 में सीखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, हम जानते भी हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो बच्चों आज हमें इस वीडियो में केवल 2 प्रकार के प्रतिबिंब पढ़ने हैं। तो आप लोगों का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला टॉपिक आज पूरा समाप्त हो जाएगा। बच्चों आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पर इसको शेयर कीजिएगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं देरी ना कर लेक्चर नंबर 5। तो लिख रहा है बेटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, तो पहले बिंब की स्थिति जानेंगे। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले कंडीशन क्या होगी। आप लोग ध्यान रखिएगा वस्तु कहां रखी है। तो वस्तु रखी है अनंत पर। कहां रखी है? अनंत पर। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से आप लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे और इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे। तो इससे ये मालूम पड़ता है आप लोगों को ये उत्तल दर्पण है। कैसे? जहां अंदर की ओर पॉलिश हो और बाहरी वाला भाग परावर्तक तल हो। और परावर्तक तल का अर्थ होता है जहां पॉलिश नहीं हो रहा हो और जहां से परावर्तन हो जाए। क्लियर बच्चों? अब आप लोगों ने ये बना दिया, ठीक है। क्या बच्चों? ये उत्तल दर्पण। बच्चों ये इसका मुख्य अक्ष। क्या बच्चों? मुख्य अक्ष। ये बच्चों यहां पर इसका ध्रुव, यहां पर थोड़ा, यहां पर फोकस, यहां पर वक्रता के। बच्चों P ध्रुव है दर्पण का, F बच्चों दर्पण का फोकस है और C दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात आती है कि बिंब की स्थिति कहां रखी है? अनंत पर। तो जाहिर सी बात है, मैंने लेक्चर नंबर 4 में सिखाया अनंत का अर्थ होगा कि आप वस्तु को इस प्रकार मुख्य अक्ष से थोड़ा भाग रखते हैं। ठीक है। और आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, मैंने नियम पढ़ाए थे कि कोई प्रकाश की किरण सबसे पहले क्या करती है? समांतर जाती है, समांतर आई और वो जानी चाहिए थी बेटा फोकस पर। इस प्रकार से डॉट डॉट करके लिख रहा हूं मैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के द्वारा यहाँ पॉलिश हो रही है तो कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश हो रही है। इसलिए यहाँ पर प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। ठीक है। और जैसे आप इसे इस प्रकार ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करना है, आपने डॉट डॉट करा है, यहाँ से आप इस प्रकार से स्केल फोकस से लेकर जो स्केल होगा वहां से खींचकर इस प्रकार से करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे बच्चे। इस प्रकार से प्रकाश की किरण गई और जानी चाहिए थी बच्चे इस प्रकार से फोकस पर। तो क्या हो गया? परावर्तन के पश्चात वो वापस लौट कर आ गई। तो बच्चों आप लोगों ने क्या बना दिया? ये अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनना है बच्चों? दर्पण के पीछे बनना है। और दर्पण के पीछे बनना बेटा कहां पर बनना है? फोकस पर। कहां बनना है बच्चों? फोकस पर। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों? बताइए। प्रतिबिंब आप लोगों का फोकस पर है। कहां पर बनना है बेटा? फोकस पर। और कहां बनना है? दर्पण के पीछे। कहां बनना है बच्चों? दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? आभासी। कैसा बच्चों? आभासी। अगर कोई आभासी होता है तो कैसा होता है? सीधा। अगर वास्तविक होता तो उल्टा होता है बच्चों, है ना। प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार होता है बच्चों? तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो अत्यधिक छोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? अत्यधिक छोटा होता है।
तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने क्या सीखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। ठीक है, अगर आप लोग वस्तु उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, और प्रकृति आभासी और सीधा, ठीक है, और आकार उसका अत्यधिक छोटा होता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उत्तल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के बच्चों समझ में आया होगा। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सीखते हैं स्थिति नंबर 2। अगर बिंब की स्थिति जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, यानी कि अनंत और पी के बीच में हो, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा कि हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाएंगे बच्चों, इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे। बच्चों इसका मुख्य अक्ष होगा बच्चों ये आप लोगों का P, ये F और ये क्या होगा बच्चों C। ठीक है बच्चों, तो वस्तु कहां रखी है बच्चों, अनंत ये रहा और ध्रुव ये रहा, यानी कि वस्तु यहां रखी इन दोनों के बीच में। तो बच्चों अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आ रही है तो वो फोकस इस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार वो वापस लौट आएगी। ठीक है बेटा, दूसरी बेटा अब यहां से जा नहीं सकती है क्योंकि ये अनंत पर रखी नहीं, अभी अक्ष पर रखी है। तो दूसरी किरण इस प्रकार जाएगी और बेटा इस प्रकार ये जानी चाहिए थी। समझ में आ गई। तो आप देख पा रहे हैं ये प्रतिबिंब कहां बनना है बच्चों, इस जगह। तो यानी कि आप कह सकते हैं, जो आप लोग कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है बेटा कि आप लोगों का जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, ध्रुव, इस ध्रुव है ना P तथा F के बीच। और बच्चों प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी बच्चों, आभासी। और अगर कोई आभासी है तो वह कैसा होगा, सीधा। और बच्चों जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो बच्चों होगा छोटा। कैसा होगा, छोटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा है, अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण में कहां रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब हमें ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। और उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, और अगर कोई आभासी है तो कैसा होता है, सीधा। और बच्चों उसका आकार छोटा होता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब भी सीखे। तो बच्चों हम लोगों ने सीखे, तो बच्चों आप लोग समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 5 का हम यही समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। थैंक यू।